मेरे लिए तो आप अंडा करी बना देना, मेरा बड़ा मन करता है अंडा करी खाने का, लेकिन इस घर में किसी को बनाना ही नहीं आता। पर भाभी मेरे लिए मूली के पराठे और टमाटर की चटनी बना देना। और बहू, ये जितने भी चीजें तू बनाने जा रही है इसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ा देना, मैं हर किसी की डिश में थोड़ा थोड़ा खा लूंगा। घर के सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे थे। राधिका भी खुशी खुशी सबके लिए सबकी फरमाइशें बनाने लगी। 2 घंटे के अंदर ही उसने सभी के लिए खाना बनाकर तैयार कर दिया। सब खाने पर ऐसे टूटे जैसे कई जन्मों से भूखे। वो सब मिलकर पूरा खाना खा गए, राधिका के लिए छोड़ा ही नहीं। सॉरी राधिका, तुमने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए। तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। और तुम ऐसा करना, अभी 1 घंटे के बाद हम लोग फिर से खाना खाएंगे, तो तुम अपने लिए एक्स्ट्रा बना लेना। 1 घंटे बाद फिर से? लेकिन अभी तो आप सबने पेट भर कर खाया है। बहू, तू दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल, तू कमरे में जा, थोड़ी देर आराम कर ले। रसोई की रस्म खत्म होने के बाद विजय राधिका को अपने कमरे में लेकर गया। वहां वो दोनों आपस में बातचीत करने लगे, लेकिन 1 घंटे बाद ही उसकी सास उसके कमरे में आ गई और लिस्ट थमा दी। बहू, 1 घंटे से हमने कुछ भी नहीं खाया, सभी लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की जान ही निकल जाए। ये रही लिस्ट, इसमें सबकी पसंद की डिशेस लिखी हुई हैं, जल्दी से बना दे। हाँ राधिका, मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। 1 घंटे से हम लोगों ने पानी तक नहीं पिया। राधिका के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था, इसीलिए उसे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया। लेकिन नई नई बहू होने की वजह से वो ज्यादा कुछ बोल तो सकती नहीं थी, इसलिए उसने लिस्ट पकड़ी और चुपचाप रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगी। सभी लोगों ने खाना खा लिया और कमरे में जाकर सो गए। तब तक रात हो गई। रात में फिर से उसकी जेठानी उसके पास आई और एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी। देवरानी जी, अभी तो हम लोग नाश्ता ही कर रहे थे, अब बारी है डिनर की, ये रही डिनर की लिस्ट। ये सब सुनकर राधिका दंग रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि उसकी शादी किसी इंसान के परिवार में हुई है या किसी जानवर के। ये लोग तो हर घंटे इतना ढेर सारा खाना खत्म कर दे रहे। इतना खाना चाहता कहाँ है? ऊपर से ठंड इतनी हो रही है कि खाना बनाने में भी मुझे परेशानी होने लगी है, लेकिन खाना तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। वैसे भी इन लोगों को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। राधिका को ये नहीं पता था कि ससुराल वाले उसके खाने की तारीफ सिर्फ खाना बनवाने के लिए करते हैं। राधिका ने रात का खाना बनाया, लेकिन इस बार खाना इतना ज्यादा था कि उसे बनाने में करीब 4 घंटे बीत गए। तब जाकर उसने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया। बहू, इतना टाइम लगा दिया खाना बनाने में, तेरे ससुर जी की सांस फूलने लगी थी। तुम्हारी जेठानी तो पागलों की तरह इधर उधर नागिन डांस करने लगी थी। अगर आधा घंटा और लेट हो जाता ना तो पूरा परिवार अस्पताल में एडमिट हो जाता। राधिका को अब अपना ससुराल किसी पागल खाने से कम नहीं लग रहा था। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया के भूखकर एक ही परिवार में आ गए हो। खैर, ये तो था उसका पहला दिन। लेकिन अगली सुबह जैसे ही राधिका सभी के लिए चाय बनाकर ले आई, वैसे ही सब उसे घूरने लगे। आप लोग मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो? आप लोग चाय भी एक एक बाल्टी पीते हैं क्या? तभी उसकी सास ने राधिका का हाथ पकड़ा और सीधा घर के पीछे बने गोदाम में लेकर चली गई। वहां पर ढेर सारी बोरियां रखी हुई थी। सासू माँ, इतना बड़ा गोदाम क्यों बना रखा है? क्या इन बोरियों के अंदर? तू ही बोल रही थी ना कि हम लोग चाय की बाल्टी पीते हैं क्या? एक बाल्टी में भी हमारा कुछ नहीं होता। इन बोरों में चाय पत्ती, चीनी और चाय का बाकी सामान रखा हुआ है। ऊपर 5000 लीटर की टंकी रखी हुई है और वो सामने कंटेनर में दूध भरा हुआ है। एक बोरा चाय पत्ती, चीनी सब कुछ ऊपर वाली टंकी में डाल दे। उसके बाद गीजर चालू कर देना। पूरी टंकी चाय बनाकर तैयार हो जाएगी। फिर सब लोग बड़े बड़े मग्गे में भरकर चाय पीते रहेंगे। सासू माँ, इतना बड़ा तो पेट भी नहीं है किसी का, इतनी चाय जाती कहाँ होगी? मुंह हमारा, पेट हमारा, शरीर हमारा, तुझे क्या दिक्कत है बनाने में? वैसे भी चाय का सामान खत्म होने वाला है। कल दोपहर तक मालगाड़ी आएगी चाय का सारा सामान उतारने के लिए। सासू माँ, चाय का सामान लाने के लिए पूरी की पूरी मालगाड़ी आती है? तुम्हें सोच रही हो कि लंच और डिनर का खाने का सारा सामान कहाँ से आता होगा? लगता है पूरी की पूरी सब्जी मंडी खरीद ली होगी आप लोगों ने। बहू, हम लोग सब्जी बाहर से नहीं, हम खुद की खेती करते हैं। 5 एकड़ में सिर्फ सब्जियां उगाई जाती हैं हमारे खेतों में। अब अगर तूने एक सवाल और पूछा ना तो हम लोगों की चाय की तड़प इतनी बढ़ जाएगी कि हम लोग बेहोश होकर गिरने लगेंगे। फिर तेरा खाना बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। इतना सुनते ही राधिका घबरा गई। उसने बड़ी वाली पानी की टंकी में चाय पत्ती, चीनी डालकर गीजर चालू कर दिया, जिससे टंकी में थोड़ी देर में चाय बनकर तैयार हो गई। इसके बाद परिवार के सभी सदस्य नीचे टोटी में मग्गा लगाकर चाय पीने लगे। तभी राधिका ने सोचा, जब तक ये लोग चाय पी रहे हैं उतने में मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, वरना बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा।
राधिका ने सिर्फ एक कप चाय पी और रसोई घर में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगी। अभी ये उसका रोज का काम हो गया था। दिन में हर घंटे ससुराल वालों को खाना चाहिए होता था। इस तरह कम से कम 10 बार से भी ज्यादा वो लोग खाना खाते थे। शुरू शुरू में तो उसे अच्छा लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता राधिका की हालत खराब होने लगी, क्योंकि खाना बनाने में उसकी कोई मदद नहीं करता था। कुछ महीनों बाद ठंड के मौसम में दिन में 10 बार खाना बनाने की वजह से उसकी तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। विजय, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर, हमारी खाना बनाने वाली मशीन खराब नहीं होनी चाहिए, वरना हम सब भूखे मरने लगेंगे फिर से। सही कह रही हो माँ, मैं भी डॉक्टर को बुला लेता हूँ। विजय ने फोन करके तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा, देखिए, मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूँ और मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप अपनी बहू से अकेले बहुत काम कराते हैं। ठंड के मौसम में दिन में 10 बार इतना सारा खाना अकेले बनाने की वजह से इन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया है और बहुत कमजोरी भी हो गई है। इन्हें कम से कम 2 महीने की रेस्ट चाहिए और 2 महीने तक दवाइयाँ चलेंगी, तब जाकर ये ठीक हो पाएंगी, वरना हालात बहुत बिगड़ सकती है और इसके जिम्मेदार आप सभी होंगे। ये सुनकर उसके ससुराल वाले घबरा गए। तभी उसकी सास ने कहा, विजय बेटा, अगर बहू को कुछ हो गया तो सारा इल्जाम हम पर ही आ जाएगा। ऐसा करते हैं, 2 महीने बहू से कोई काम नहीं कराते, इसका इलाज कराते ताकि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब दवाइयां देकर वहां से चले गए, लेकिन डॉक्टर के जाते ही फिर से ससुराल वाले भूख के मारे तड़पने लगे। बहू बेचारी तो उठ नहीं सकती, लेकिन हमें बहुत तेज भूख लगी हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमें समझ में आ रहा है कि बेचारी राधिका के ऊपर क्या बीतती होगी। माँ, हम लोगों की खुराक इतनी बढ़ चुकी है कि अगर हम अपनी डाइट कम करना भी चाहें तो उसमें भी 1 साल तो कम से कम लग ही जाएंगे। उससे पहले मैं कम से कम 15 बावर्ची हायर कर लेता हूँ। हाँ बेटा, यह सही रहेगा। हम किसी जान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। 15 बावर्ची रख लो, धीरे धीरे हम लोग अपना खाना भी कम करते रहेंगे। विजय ने उसी दिन 15 बावर्ची हायर कर लिए। पूरे ससुराल वाले मिलकर राधिका की खूब सेवा करने लगे, जिसका परिणाम ये रहा कि 2 महीने से पहले ही वो पूरी तरीके से ठीक हो गई। लेकिन अब उससे इतना काम नहीं करवाया जाता था। जब राधिका पूरी तरह ठीक हो गई, तब सभी ससुराल वाले उसके सामने सर झुकाकर खड़े थे। राधिका, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारे पास इतना पैसा है, लेकिन फिर भी हमने तुमसे अकेले ही पूरा खाना बनवाया, जिसका परिणाम ये रहा कि तुम बुरी तरह बीमार हो गई। लेकिन तुमने कभी कहा क्यों नहीं कि तुम खाना बनाते बनाते थक जाती थी? मैं भला कैसे कह सकती थी? अपने परिवार वालों की देखभाल करना, उनके लिए खाना बनाना, ये तो मेरा फर्ज है। मुझे तो खुशी मिलती थी ये सब काम करने में। हमारी बहू बहुत महान है। सब कुछ जानते हुए भी उसने हमारी एक भी गलती नहीं निकाली। आज के बाद हमारी नजरों में राधिका की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। आज के बाद राधिका इस घर में बहू की तरह नहीं, बल्कि बेटी के जैसी रहेगी। देखो भाई देखो,